चलो आ जाओ भाई। आज की हमारी बातचीत किस मुद्दे पे होने वाली है, ठीक है। तो आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो है हमारा पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। उसके पहले मैं बता दूं, अब मान लो कि पार्टनरशिप में अगर हम रिटायरमेंट डेथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रिटायरमेंट डेथ में एक चीज़ होती है कि पहले आपने पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट सारा सीख लिया, गुडविल कहाँ ट्रांसफर होगी, ठीक, शेयर ऑफ गुडविल कहाँ ट्रांसफर होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में कहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई, ये कहाँ कहाँ ट्रांसफर होंगे। मगर एडमिशन अगर होता है तो पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर ए बी पार्टनर है, सी आया तो सी अभी आगे कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। या अगर चेंज इन पीएसआर है तो भी वो पार्टनर्स कंटिन्यू ही कर रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। मगर रिटायरमेंट या डेथ में अगर रिटायर हो गया, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड रिटायर हो गया तो जेड क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। या एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड मर गया तो जेड क्या है, बिजनेस से चला गया, अपने आप चला गया। ऐसी दशा में जो पार्टनर बिजनेस से गया या जा रहा है या जो चला गया, उस केस में क्या करना है भैया, उस केस में जो उनके कैपिटल का बैलेंस है वो हमें उनको देना पड़ेगा ना, ठीक। अब कैपिटल का जो भी उनका बैलेंस है, कौन से बैलेंस को हम काउंट करते हैं पहले तो ये बताओ, बैलेंस बीडी वाले फिगर को कि बैलेंस सीडी वाले फिगर को, बैलेंस सीडी वाले फिगर को, क्लियर। हम कौन से फिगर को काउंट करते हैं, बैलेंस सीडी, कल वाले भी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। हमको क्या काउंट करना है, क्योंकि बैलेंस बीडी से तो देखो बहुत से बच्चे ये बोल देते हैं ना, गलती कर देते हैं कि हम बैलेंस बीडी बोल देते हैं। बैलेंस बीडी तो वो पहला फिगर होता है जो जिससे शुरुआत होती है, उसके बाद हम तमाम चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हैं। रिजर्व है तो क्रेडिट में डाल रहे हैं, बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिखते हैं, फिर रिजर्व है तो क्रेडिट में डाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे तो डाल रहे हैं, शेयर ऑफ गुडविल डाल रहे हैं, ठीक है, ये सब तमाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डाल रहे हैं, डेबिट में हम ड्राइंग डाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल रहे हैं, लॉस है तो डाल रहे हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो डाल रहे हैं। फिर हम क्या निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस उसका पार्टनर का निकालते हैं, ठीक। तो अब पार्टनर को पेमेंट तो करनी है, जो भी उसके हिस्से का जो ड्यू पेमेंट है वो हमको क्या करना है, उसको पे करना है, ठीक है। उसमें 3 केसेस हैं। जो रिटायरमेंट में फंडा एप्लीकेबल है, सेम वही फंडा कहाँ एप्लीकेबल है, डेथ में भी, अलग नहीं है, ठीक है। बस थोड़े से एक कमी है, थोड़ी सी एक अंतर है, बहुत लिटिल बिट, मगर कॉन्सेप्ट एक है, थीम एक है, ठीक है। अब पेमेंट करने के 3 मेथड होते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 मेजर हैं और एक उसके अकॉर्डिंगली बनता है। पहला, अच्छा मान लो कि अगर एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड मर गया और क्वेश्चन में बोला उसको पे कर दो, तो क्या हम नहीं पे करेंगे, करेंगे। तो बोलेगा पे करने को तो हमको क्या करना है भैया, पे करना है, ठीक है। वो पहला केस है, ठीक। दूसरा एक और हमारे पास ऑप्शन है, मान लो हमारे पास उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक है, हम पे नहीं कर सकते अभी, या हम उसके बैलेंस को बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको क्या मान लें, लोन के तौर पे हम यूज कर पाएंगे ना, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर तो है नहीं, हम उसको कैसे यूज करेंगे, लोन के तौर पे। तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल के बैलेंस को उठा के क्या करते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड रिटायर हुआ तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, जेड के लोन में। एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड रिटायर हुआ, सॉरी जेड मर गया, रिटायरमेंट तो हो गया ना, जेड मर गया अगर, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, जेड के लोन में नहीं जाएगा, जेड के एग्जीक्यूटर के लोन में जाएगा। जो मर, देखो जो रिटायर हुआ है वो तो जीवित है ना, तो उसके लोन, उसके तो लोन में जाएगा। मगर जो मर गया, जो पार्टनर डेड कर गया, ठीक है, उसके में क्या होना है, उसके एग्जीक्यूटर के लोन में जाना है, ठीक है। तो 2 केस है। पहला, जब पे करने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। जब बोलेगा लोन में ट्रांसफर करने को तो हम क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे, क्लियर। और तीसरा, ठीक है, जैसे होता है ना, एक बच्चे होते हैं वो बैक बेंचर वाले जो कहते हैं कि सर अगर कुछ नहीं करेगा तब, या इसमें तो भाई है, अब तो दिक्कत आ गई, ठीक। जब कुछ नहीं करेगा तो मैंने लिखा हुआ है फॉलो द मेथड 2। मेथड 2 क्या कर रहा है, लोन में ट्रांसफर करने का। आओ भैया पढ़ते हैं, बोर्ड पे मैं पहले लिख दिया हूँ सब। When amount due to retiring a deceased partner is to be paid in cash, जब कैश में पे करने को बोले, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल खत्म हो रही है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, कैश या बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बन जानी है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ठीक है। अगर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग की होगी, अगर जो डिसीज्ड पार्टनर है तो उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल कभी मत डेबिट करना है हमेशा। एग्जीक्यूटर मतलब क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ठीक है। भाई आप मर जाएंगे तो आपका कोई नॉमिनी होगा ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये उसकी बात है। डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को आप डेबिट करेंगे, इस पे हम अभी आएंगे, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है। डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जब हम बनाना सीखेंगे तो ये चीज़ हम जानेंगे कि एग्जीक्यूटर क्या चीज़ होती है, उसका अकाउंट कैसे बनता है, ये चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। टू कैश या बैंक, ठीक। अगर सेकंड केस, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, है सेकंड केस,
व्हेन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर इज आस्क्ड टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कहा गया क्वेश्चन में साफ साफ बोला हो पे करने को, तो केस 1 पे करो। केस नंबर 2, ठीक है, बोले कि लोन में डालो, तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट, अगर रिटायर हो रहा है तो डिसीज वाला खेल है, अगर भाई दोनों तो एक साथ होगा नहीं, ठीक है, डिसीज वाला खेल है, ठीक है, तो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर वहां पे डेबिट कर दो, ठीक है, और 2 रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट खोलो या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट खोल लो। क्लियर? मैं इतनी जगह नहीं थी इसलिए जैसे ये एंट्री 2 में बनेगी ना, या तो 2 रिटायरिंग पार्टनर्स लोन बनेगा या तो 2 डिसीज्ड एग्जीक्यूटर्स लोन बनेगा। मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ओरली बोल रहा हूँ, तो इसको लिख लेना, ठीक है। क्या बनेगा एंट्री? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। अगर रिटायरमेंट है तो एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो बोर्ड पे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। और अगर डिसीज्ड है तो एंट्री क्या बनेगी? डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर डेबिट टू डिसीज्ड एग्जीक्यूटर्स लोन। ठीक है, बस यहाँ पे यही है। क्लियर हो गई बात? यही वाला इसमें लोन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। और तीसरा सवाल में कुछ बोले ही ना, कुछ ना बोले तो जब तक नहीं, अच्छा नहीं बोला है तो हम पे भी तो कर सकते हैं। नहीं सर, जब तक स्पेसिफाई ना करे पे करने को तब तक हम पे अपने से नहीं कर सकते। तो क्या करना है? लोन में डाल देना है। देखो दो ही चीजें बोलेगा, या तो पे करने को या तो लोन में डालने को। पे करने को बोला केस 1 लगाओ, लोन में डालने को बोला केस 2 लगाओ, और कुछ नहीं बोला तो केस 2 लगाओ। क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लो। देखो चीजें तो यही हैं। अब इसमें मैं एक जरूरी एलिमेंट बता दूं तुम लोगों को। ठीक, जरूरी एलिमेंट ये है कि मान लो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बना रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल है। हम बेसिकली रिटायरमेंट या डेथ वाले ही पार्टनर की बना रहे हैं। मान लो जेड जो है वो आपका रिटायर होगा या जेड जो है वो डेथ करेगा। ठीक है, तो ऐसी दशा में जब आप पेमेंट की बारी आएगी तो ये पेमेंट वाला जो कैश या बैंक है वो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। अगर पेमेंट को बोला है तो टू कैश या टू बैंक आप लिखोगे कहाँ पे? डेबिट साइड में। अगर उसके लोन में ट्रांसफर करने को बोला है, ठीक है, रिटायरमेंट के केस में, तो टू जेड्स लोन। ठीक है, हैं? और अगर कुछ नहीं बोला है तो भी लोन में ही जाएगा, तो टू जेड्स लोन। और पे कर दिया है तो कैश या बैंक तो हम उतने से घटा देंगे नहीं बैलेंस शीट बनाते समय, मगर जब लोन में डाला है तो ये लोन का फिगर कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में? लोन कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटीज कॉलम में। तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? ये फिगर लायबिलिटीज कॉलम में। ये हो गया रिटायरमेंट का पर्सपेक्टिव। अब आ जाते हैं डेथ पे। ठीक है, ये नोट नहीं करना था किसी को? ये तो नॉन है ना, ये डेबिट में आएगा। चलो ठीक है, डेथ का जो है पार्टनर को, डेथ में जो थोड़ी सी दिक्कत अभी आ रही है ना कि एग्जीक्यूटर में क्यों जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्यों नहीं जाएगा, उस पर अभी हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे तो हम बातचीत करेंगे। तो देखो एक टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, बहुत छोटा सा, देखो थोड़े समय में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसको बस एकदम रिवीजन करा के इस टॉपिक को तुरंत खत्म कर रहा हूँ। ये टॉपिक यहाँ पे रुक जा रहा है। ठीक है, क्या है? इफ इन द केस अगर पेमेंट बोलेगा करने को तो हम क्या करेंगे? पे करेंगे टू कैश या टू बैंक लिख के, और पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, और अगर डिसीज्ड पार्टनर है तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये बात दिमाग में रखो, अभी जस्ट इसी बात समझ में आएगा। दूसरा, अगर बोला है लोन में ट्रांसफर करने को, तो रिटायरिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर के लोन में ट्रांसफर करेंगे, और डिसीज्ड पार्टनर है तो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री यहाँ पे है भी, बोला भी हूँ। और तीसरा, कुछ बोले ही नहीं, सवाल साइलेंट है, सवाल में पेमेंट के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो रिटायरमेंट है तो लोन में, और डेथ है तो वो भी वही वाला फंडा लगेगा उसके एग्जीक्यूटर के ही लोन में। ठीक है, तो पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर जो है वो पूरी तरह से हमारा टॉपिक हो गया है खत्म। ठीक है, इसको बहुत इत्मीनान से देखो, समझो, ठीक, इस वीडियो को। और अब हम इसके बाद थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे अगला टॉपिक। ठीक है, तो आज की हम लोगों की बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।